नाज़रीन गरामी, हज़रत मूसा के दौर में एक औरत थी जो कि इंतहा की बदकिरदार और इंतहाई खूबसूरत हुआ करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर उससे बुराई किए बगैर नहीं जाता था। उसने अपने घर में एक महल बना रखा था। महल में तख्त बनाया और फिर वो तख्त पर बैठ जाया करती थी और इसके आसपास मर्द ही मर्द होते थे और बुराई करने वाले हर वक्त मौजूद होते थे। एक दिन वो अपने महल में तख्त पर बैठी थी कि एक नौजवान का वहाँ से गुजर हुआ जो कि इंतहाई इबादत गुजार था और उसका शुमार आबिदों और जाहिदों में होता था। जब उस नौजवान की इस औरत पर नज़र पड़ी तो इस औरत की ऐसी तस्वीर उसके जहन में बनी कि जब वो वापस गया तो उसका इबादत में किसी भी तरह से दिल ही ना लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की उसे जहन से निकालने की, लेकिन उस औरत की तस्वीर को अपने जहन से ना निकाल सका। बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिशें करने के बावजूद जब वो किसी भी तरह से कामयाब ना हो सका तो उसने उतनी रकम जमा की जितनी रकम वो औरत किसी मर्द को अपने करीब आने देती थी, और फिर वो रकम लेकर उस औरत के पास इस ख्याल से निकल पड़ा। जब वो औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ में गुजार दी है, और अगर मैं आज ये काम करते हुए मर गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये ख्याल आना था कि उसका जिस्म कांपने लगा। उसने इस औरत से कहा कि मैंने जाना है, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। औरत ने कहा कि चले जाओ, लेकिन जिस काम से आए थे वो तो करते जाओ। लेकिन नौजवान ने साफ साफ इनकार कर दिया। औरत के बार बार इसरार करने पर उसने कहा मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है और अब मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता, और वहाँ से ये कहकर चल निकला। जब वहाँ से चला गया तो औरत ने सोचा कि मैं इतनी हसीनो जमील और इतनी खूबसूरत तरीन औरत हूँ कि आज तक जो भी मर्द मेरे करीब आया मुझसे बुराई किए बगैर रह ही नहीं सका। लेकिन ये कैसा जवान था कि जिसके दिल में अल्लाह का इतना डर था कि उसने मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया और यहाँ से वापस चला गया। जब उस ख्याल ने उसे बार बार झंझोड़ा तो उसने ये सोच लिया कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी और अल्लाह से तौबा कर लूँगी। और वो हज़रत मूसा के पास गई कि वो अल्लाह के नबी हैं, मैं उनसे जाकर दरियाफ़्त करूं कि क्या मेरे जैसी गुनाहगार औरत के लिए भी तौबा की गुंजाइश अल्लाह के हाँ है या नहीं। जब वो औरत हज़रत मूसा के पास गई तो हज़रत मूसा लोगों को तालीम दे रहे थे। औरत ने उस मजमे में से किसी मर्द को बुलाया और कहा कि हज़रत मूसा से कहो कि जो फ़लाँ औरत है ना वो आपसे मिलना चाहती है। इस बेवकूफ़ ने जाकर भरे मजमे में ज़ोर से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। अब वो तो नामी ग्रामी औरत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और हज़रत मूसा ने बहुत ज़्यादा सख्ती से कहा कि उसे कहो कि यहाँ से चली जाए, मैं उससे मिलना चाहता ही नहीं। उस बंदे ने जाकर औरत को पैगाम दे दिया कि हज़रत मूसा कहते हैं कि मैं उस औरत से नहीं मिलना चाहता, उसे कहो चली जाए। वो औरत टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली गई और रास्ते में ज़ारो कतार रोती गई। दिल में ये सोचती गई कि शायद मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। अब तो मेरी बख्शिश किसी भी सूरत नहीं हो सकती। घर आकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। उसे तो कुछ पता ना था, लेकिन उसने कहीं से सुना था कि जब अल्लाह को मनाना हो तो सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो सजदे में गिर गई, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह से माफ़ी मांगती रही कि इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि मुझसे बुराई करने के लिए शायद कोई नया मर्द आया है, क्योंकि मर्दों का आना जाना तो उसके पास लगा रहता था। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा आज खोलूंगी ही नहीं, लेकिन दरवाजे की दस्तक और तेज़ होती गई। उसने बिलाखिर हिम्मत की और हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि सामने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उस औरत ने हैरानी से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ए मूसा, आप मेरे दरवाजे पर कैसे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरअसल जब तुम मेरे पास आई थी तो मैं लोगों को तबलीग कर रहा था और मैंने खुद तुमसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन तुम चली गई तो हज़रत जिब्राईल मेरे पास आए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह पाक फरमा रहा है, यह मेरे पैगंबर, मेरी एक बंदी आपसे मेरा रास्ता पूछने आई थी, आपने तो उसे डांट ही दिया और मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम उसके घर जाओ और उसे जाकर कहो कि आज तुमने तौबा की है तो अल्लाह तुमसे इतना खुश है कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अगले दिन उस औरत ने सोचा कि अब मेरा इस बस्ती में रहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रहती हूँ तो यहाँ पर तो तमाम लोग मुझसे बुराई करने के लिए आएंगे, और क्योंकि अब मैंने तौबा कर ली है तो मुझे इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। चुनांचा उस औरत ने उस बस्ती को छोड़ दिया और उस नौजवान को तलाश किया जिसकी वजह से उसने तौबा की थी।
उस नौजवान को ढूंढने के बाद जब उसके घर पहुंची तो उसे बताया गया कि वो आदमी इबादत कर रहा है और जैसे ही फारिग होगा उस औरत की उससे मुलाकात करा दी जाएगी। वो औरत घर के सहन में बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो नौजवान इबादत से फारिग होकर कमरे से बाहर निकला और सहन में उस औरत को बैठे हुए देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये यहाँ पर भी मेरा ईमान ख़राब करने आ गई है और मैंने तो इसे इतनी मुश्किलों से अपने तसव्वुरात से निकाला है। वो नौजवान वहीं पर गिरा और उसकी वफ़ात हो गई। औरत ने इस नौजवान के घर वालों को बताया कि पहले मैं ऐसी थी, ये नौजवान मेरे पास आया था और इसकी सोहबत की वजह से मुझे तौबा की तौफीक नसीब हुई। मैंने अपनी पहली वाली ज़िंदगी से तौबा की है और मैं यहाँ इससे मिलने आई थी कि शायद ये मुझसे निकाह कर ले। उसे बताया गया कि उसका एक और बड़ा भाई है, उससे पूछ लेते हैं, वो अगर आपसे निकाह कर लेता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। उलमाए कराम लिखते हैं कि उस औरत की शादी उस नौजवान के बड़े भाई से कर दी गई और अल्लाह ने उस औरत को सच्चे दिल से तौबा करने का सिला ये दिया कि अल्लाह ने उस औरत को 7 बेटे अता किए और वो 7 के 7 बेटे बाद में बनी इसराइल के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। नाज़रीन, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।